हरे मारे गुरुजी, हम अक्सर सुनते हैं ऐसा कि हमारा जो पूरा जीवन है वो ग्रहों पर ही आधारित होता है। हमारे जीवन के छोटे से छोटे दुख और बड़े से बड़े दुख सुख सब कुछ ग्रहों के हिसाब से ही अ, चलते हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि हम कोई एक उपाय करके अपने ग्रह को सभी ग्रहों को ठीक कर सकें, या फिर हर ग्रह का अपना कोई अलग उपाय हो जिसे करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें? और क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके की सबकी जीवन में परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, आँखों से रिलेटेड है, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है, कैंसर हो गया, स्किन से रिलेटेड हो गई। और इसके अलावा मैं अपने आसपास के जब लोगों के जीवन पर गौर करती हूँ तो मैं ये भी मैं प्रश्न इसमें ऐड करूँगी अपना, कि आजकल लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी भी बहुत अच्छी नहीं है। आपस में तनाव रहता है, आपस में बनती नहीं है, मन एक दूसरे से खिन लगा रहता है। बाहर बाहर लोग अपनी खुशी ढूंढते बजाय कि घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ लोगों में। तो क्या हम इन सभी चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते? और अगर ठीक कर लेंगे तो हमारा पूरा जीवन ही अच्छा हो जाएगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी कि जो उच्च वर्ग पे बैठे हुए हैं, कोई ऐसा उपाय जो एक नीचे तबके का बैठा हुआ मजदूर जो सड़क पर काम करता है, भविष्य में यदि वो भी ये अंक देखे तो वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बना सके। यही पर्पज़ से मेरे मन में प्रश्न आया, तो मैंने सोचा आपसे अभी के अभी पूछ लूँ। धन्यवाद। खुश रहो प्रिय बिटिया जागृति, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और ऐसे प्रश्नों से और भी बहुत सारे लोगों की शंकाओं के समाधान हो जाते हैं। तुमने अपने इस प्रश्न में वैसे बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि सिलसिलेवार तुम्हारे इन सवालों पर चर्चा कर लें। तुमने ये पूछा है कि जो भी हम जीवन में हमारे होता है वो कहीं ना कहीं ग्रहों पर ही आधारित होता है, और जीवन में जो भी कुछ हम करते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें ग्रहों का योगदान रहता है। असल में जो ज्योतिष की पूरी एक शाखा है, ज्योतिष का जो पूरा विज्ञान है, वो हमारे जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म के स्थान पर टिका है। अब ये बड़ा वैज्ञानिक है वैसे। अब बिल्कुल इसको ऐसा मान करके आप चलें कि एक कहीं पर आप गए हैं, वहाँ कोई फंक्शन, पार्टी, उत्सव मनाया जा रहा है। उस पार्टी में एक फोटोग्राफ खींचा जाता है। उस फोटोग्राफ में आप 10-12 जने हैं। जो भी व्यक्ति जिस तरह की भाव भंगिमा, जो भी आकृति, जो भी हाथ के पोस्चर्स, अपने बॉडी के लैंग्वेज, जो भी जिस तरह की भी आप निर्मित करते हैं, उस चित्र में वो अंकित हो जाता है। तो एक बच्चा, एक शिशु, एक संतान जब इस जगत में जन्म लेती है, तो वो जब माता के गर्भ से बच्चा बाहर आता है, तो उस समय जो चराचर जगत में, ब्रह्मांड में जो ग्रहों की स्थितियां हैं, जो ग्रहों की पोजीशंस हैं, जो उनके बैलेंसेस हैं, उनके डिग्रीज हैं, वो उस जातक के जीवन पर अंकित हो जाती हैं और वो पूरे जीवन फिर उसमें रोल प्ले करती है। जैसे मैंने बताया ना कि जो जैसे फोटोग्राफ में जिसकी भी जो आकृति है, जिसकी भी जो भाव भंगिमा है, वो छप जाती है, ऐसे ही उस बालक के जीवन पर उन ग्रहों की स्थितियां अंकित हो जाती हैं और उसके आधार पर ही जीवन का निर्माण तय होता है। ये ज्योतिष विज्ञान की एक वैज्ञानिक अवधारणा है। लेकिन क्योंकि किसी भी व्यक्ति का ये तीनों चीज़ें एक जैसी नहीं होती। अब इसमें यह आता है कि भाई एक ही समय में बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, तो उसमें उसी तिथि में तो इतने सारे लोगों का जीवन एक जैसा नहीं होता। ये बिल्कुल बराबर बात है। लेकिन उन लोगों का, जैसे अगर जन्म तिथि एक होगी तो जन्म का स्थान एक नहीं होगा। जन्म का स्थान अगर एक हो भी गया और जन्म की तिथि भी एक हो गई तो उनका टाइम बदल जाएगा। तो कभी कभी तो 2 मिनट के जन्म के अंतर में भी बहुत सारी विनिशोत्तरी में और बहुत सारी दशाओं में परिवर्तन आ जाते हैं, और कभी कभी बहुत लंबी अवधि तक नहीं भी आते। वो चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली, नवमांश, सब चीज़ों के साथ में देखा जाता है उसको। तो इससे हमारा जीवन का निर्माण प्रारंभ होता है और उससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ हमारे जीवन में कम या ज़्यादा है। इसे ऐसा मानकर कह के चलें कि एक आदमी को जैसे कैल्शियम की कमी है, बॉडी में, शरीर में कैल्शियम की कमी है, तो डॉक्टर उसको कहते हैं भी कैल्शियम सेंडोज जो है, अब कैल्शियम की गोली आप खा लीजिए तो आपका ये कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। तो ज्योतिष विज्ञान में
ऐसे ही ये कहा जाता है कि आपका जो ग्रह की स्थिति बल, जो ग्रह की डिग्रीज हैं, अगर वो ग्रह की डिग्री कम हैं तो आपका उस ग्रह के संबंधित उपाय और उस ग्रह से संबंधित जो उपचार हैं, उस ग्रह से संबंधित जो रत्न विज्ञान है, उस ग्रह से संबंधित जो पूजा पाठ, दान दक्षिणा और बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं, उसका हम अगर ख्याल करते हैं तो वो चीज़ें कुछ बैलेंस होने लगती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कैल्शियम की पूर्ति कैल्शियम की टैबलेट खा करके की, या आपने आयरन की पूर्ति आयरन की टैबलेट खा करके की, या आपने जिंक की पूर्ति जिंकोनिया या जिंक की टैबलेट खा करके की। जिस भी चीज़ की आपके शरीर में कमी थी, आपने उसकी पूर्ति उस दवाई को उस तरह से इंटेक करके की। तो ये हमारी ग्रहों की दवाइयाँ हैं। जिन्होंने देखी, जिनकी समझ में नहीं आना है उनकी समझ में कभी भी नहीं आएगा, और उनको समझाने में समय व्यर्थ करने का कोई औचित्य भी नहीं है। लेकिन जिनकी समझ में आना है, समझ में उन्हीं की आना है जिनके जीवन की स्थिति, जिनकी दशा और दिशा दोनों सुनिश्चित होनी है, जिनका जीवन बेहतर दिशा में जाना है। बहुत बारी क्या होता है कि हम बहुत सारे उपाय, बहुत सारी प्रक्रियाएं, बहुत सारे अनुष्ठान, बहुत सी पूजा पद्धतियां और बहुत सी चीज़ें प्रारंभ करते हैं। बहुत से लोग उसमें जुड़ते हैं, उत्साहवश जुड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही जुड़ते हैं उनके ग्रहों की परिस्थितियां बदलनी प्रारंभ हो जाती हैं। उनके जो योग हैं वो परिवर्तित होने लगते हैं। उनका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में परिवर्तित होने लगता है। कुछ असंभव चीज़ें संभव की तरफ चलने लगती हैं। तो जो हमारे कर्मास हैं, हमारे पास्ट लाइफ की जो चीज़ें हैं, और हमारे जीवन के भी जो कर्म हैं, और हमारे सराउंडिंग्स में भी जो लोग हमसे जुड़े हैं, उन सब के भी भाग्य हमारे साथ कार्य करते हैं। कोई एक व्यक्ति अगर बड़ा आदमी बनता है तो वो अकेला नहीं बनता, वो समग्रता में बड़ा बनता है। टोटलिटी में पूरा कुल कुटुंब बड़ा हो जाता है। एक कुल परिवार में अगर कोई राष्ट्रपति बनता है तो पूरे पूरे गांव का भाग्योदय हो जाता है, पूरे पूरे जिले की तकदीर बदल जाती है। अगर एक परिवार का कोई व्यक्ति, और उस परिवार के कुटुंब की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, मित्र मंडली की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, तो आपके बड़े होने में, आपके कामयाब होने में, आपके सफल और सुखी होने में असंख्य लोगों की तकदीर एक साथ काम करती हैं, और उनके जीवन में वो चीज़ होनी नहीं है। कल को अगर आप किसी बहुत उच्च पद पर आसीन हो गए, किसी बड़े पद पर कहीं विराजमान हो गए, किसी और बड़ी सफलता को आपने आत्मसात कर लिया, आप बहुत धनवान हो गए या बहुत पदवान हो गए, आपके पास ऐसी पावर पोजीशंस आ गई, और वो उन लोगों के जीवन में भी नहीं आई जो आपके साथ बहुत इर्द गिर्द हैं, जो आपके बहुत नियर डियर हैं, तो आप उसे कैसे आत्मसात कर पाएंगे? वो भी चीज़ें खींचती हैं। ये बड़ी महीन बात है, ये समझने से समझ में आती है, ऐसे एकदम देखा देखी समझ में नहीं आती। तो हम जब भी किसी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हमेशा एक बॉटनिकल साइंटिस्ट जैसे काम करता है। हम जो लोग हमसे जुड़े हैं वो जानते हैं कि हम उनसे कुछ पूछते नहीं, उनको सब बताते हैं कि आपके जीवन में ये घटनाएं हुई होंगी, क्योंकि ये एक विज्ञान है पूरा का पूरा। तो उस तरह से अगर उसको समझें तो ग्रहों की गणनाओं से चीज़ों को समझा जा सकता है। और बहुत सी चीज़ें जो अदूरदर्शिता से भरी थी, जो ज्योतिष विज्ञान गलत नहीं है, ज्योतिषी गलत हो सकता है। ज्योतिष विज्ञान की अवधारणाएं, ज्योतिष विज्ञान की जो शाखाएं और ज्योतिष विज्ञान की जो जड़ें हैं वो बहुत सशक्त और मजबूत हैं, लेकिन जो उनको वाचने वाले हैं, जो उनको समझने वाले हैं, वो गलत हो सकते हैं। सिर्फ 4 किताबें पढ़ करके कोई ज्योतिषी नहीं हो सकता। फिर तो पाराशर ने कौन सी किताब पढ़ी कि वो ज्योतिषी हो गए? उन्होंने तो किताब लिखी। फिर जैमिनी ने कौन सी किताब पढ़ी कि वो ज्योतिष की आप श्रृंखला को बांटते चले जाए। 50 से भी ज़्यादा ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने ज्योतिष विज्ञान पर बहुत ज़बरदस्त कार्य किया। इन्होंने पुस्तकें पढ़ करके ज्योतिष विज्ञान पर कार्य नहीं किया, ना उन्होंने सॉफ्टवेयर की मदद से किया। अभी तो असल में देखिए क्या हुआ है, अब नासा से जो हम डाटाबेस उठाते हैं उससे हमारे सारे त्यौहार 2-2 हो गए हैं। अगर हम सूर्य को आधार बना करके अपने पंचांग का निर्माण करें तो हमारे यहाँ दोष नहीं आएंगे जो दोष अब हमारे यहाँ आने लगे हैं। ये पहले दोष पश्चिम में होते थे क्योंकि वो तो कैलेंडर की तिथि से चलते हैं। वो तो देखिए अयनाश जो उनके यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हैं और जो चीज़ें हैं वो दूसरी तरह से निर्धारित होती हैं। वो जो ग्रेगोरियन जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके हिसाब से तिथियों का निर्धारण करते हैं और तिथि के हिसाब से दिवस मनाते हैं। लेकिन हम अपने जो हमारा वो डेट के हिसाब से अपने दिवस मनाते हैं, हम अपनी तिथि के हिसाब से मनाते हैं। हमारे जो मुहूर्त हैं और हमारा जो दिवस माना जाता है वो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक माना जाता है। उसके बाद हम उसकी गणना उस तरह से नहीं करते, उसी के हिसाब से हमारी तिथियाँ आगे पीछे हो जाती हैं। तो ये दोष आने की वजह से कुछ चीज़ें गड़बड़ा गई। लेकिन विज्ञान वहीं का वहीं है और विज्ञान बहुत पुराना है और जितनी ज़्यादा पुरानी चीज़ें होती हैं उसमें उतनी ही ज़्यादा दोष होने की संभावनाएं भी विद्यमान हो जाती हैं। उत्तर थोड़ा सा लंबित हो रहा है, लंबा हो रहा है, लेकिन उत्तर ठीक से जाए आप तक, ये मेरा उद्देश्य रहता है।
बहुत कुछ ग्रहों पर निर्धारित होता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपके कर्माज अच्छे हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, कर्म सोचने से अच्छे नहीं होते, कर्म करने से अच्छे होते हैं। लेकिन प्राय हम सोचते ज़्यादा हैं, करते बहुत कम हैं। हम अभी जितना एक नया शौक शुरू हुआ है पिछले कुछ समय से, सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ कि हम फॉरवर्डिंग में लगे हुए हैं। हमारी सृजनात्मकता खत्म होती जा रही है। एक एसएमएस आता है, हम उसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। लोग सुप्रभात के मैसेजेस शाम को भेज रहे हैं, और त्यौहार के मैसेज जो है रात को भेज रहे हैं। वो कभी कोई पूरी पूरी तिथि निकल जाती है, उसके बाद भी उसको भेज रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें भेज रहे हैं जिनके उनके जीवन से कोई सरोकार नहीं है। और बड़ा हास्यास्पद है कि जिन व्यक्तियों को बड़े निकट से जानते हो, उनके जीवन व्यवहार को समझते और परखते हो और अच्छे से जानते हो, वो उनका उन बातों से कोई लेना देना नहीं है जिनको फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। ये लॉस्टनेस है, ये एक खोया खोयापन है। हम कहीं गुम हो गए हैं, हम कहीं खोए खोए हैं, और हम जागे हुए नहीं हैं, हम सोए सोए हैं। तो ये जो हम खोए खोए हैं और ये जो हम सोए सोए हैं, इसको हमें बदलना पड़ेगा। फिर ग्रह भी आपके अनुकूल होने लगते हैं। अब आपने एक प्रश्न के बीच में ही एक बात जो कही, वो बड़ी सारगर्भित है कि कोई ऐसा भी उपाय हो सकता है जिस उपाय से सभी ग्रह ठीक होने लगे। इसमें जो रुद्राष्टाध्यायी के जो उपाय हैं, रुद्री पाठ है, सभी ग्रहों को ठीक करता है। रुद्री पाठ से जो रुद्राभिषेकम होता है, भगवान शिव की पूजा का एक विधान है। नमक चमक के पाठ से उसको कराना चाहिए, और उसके पूरे क्रम हैं। 5 वर्ष का उसके पूरा पैकेज है, वो कराएं। किसी शिवालय में किसी अच्छे दीक्षित पृष्ठ से कराएं, जो गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस, मदिरा इस सब से दूर हो, ऐसे किसी पृष्ठ से कराएं। उसका फिर दोष लगता है। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से कर लें, नज़दीक में होंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो तंबाकू खाने से वाणी दोष होता है, फिर मंत्र अशुद्ध हो जाते हैं, उनका लाभ नहीं मिलता, हानि होती है। ये देख लें, ये कराने से अच्छा रहता है। जो श्री सूक्त की हम बड़ी एक वकालत करते हैं, ऐसा बोलना चाहिए। श्री सूक्तम भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है, और बहुत सारे देवी देवताओं का एक साथ पारायण हो जाता है। जो उसके 16 मंत्र हैं, ऋग्वेद से निकले हैं, ऋग्वेदोक्तम श्री सूक्तम उसको कहते हैं। उसको आप कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत उपयोगी है। ऐसे बहुत सारे उपाय, बहुत सारे पाठ हैं। लक्ष्मी सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है, शिव सहस्त्र नाम है, गणेश सहस्त्र नाम है, हनुमत सहस्त्र नाम है। इन सहस्त्र नामों से भी बहुत सारे देवी देवताओं के पारायण और बहुत सारे ग्रहों की स्थितियां स्वतः ही ठीक होने लगती हैं। सूर्य की उपासना करने से भी बहुत सारे ग्रह स्वतः ही ठीक होने लगते हैं, क्योंकि सूर्य सौर मंडल में सभी ग्रहों के अधिपति हैं, सभी ग्रहों के राजा हैं, सभी ग्रह उनके अधीन हैं, ऐसा मानना चाहिए। और ग्रह सिर्फ ऐसा नहीं है कि सुदूरवर्ती ब्रह्मांड में और गैलेक्सी में ग्रह विद्यमान हैं और हमारे जीवन से उनका कुछ तारतम्य बना रहता है। ग्रह आपके इर्द गिर्द भी हैं, ग्रह आपके आसपास भी रहते हैं। अब देखिए, आपने लिखा कि जैसे बीमारियों से हमें बचे जाएं, हम इस तरह के परेशानियों से बचे रहें, शारीरिक कष्टों से बचे रहें। तो आपको जो विपन्न लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर पेशा है, जो मजदूर तबका है, जो ये गार्ड्स वगैरह हैं, जो आपकी सेवा का कार्य करते हैं, उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। रिक्शा चलाने वाले हैं, ऑटो चलाने वाले हैं, मजदूर, जो आपका सेवक है, उससे तो आप देखिए 10-10 रुपए के ऊपर हुज्जत करते हैं, उससे आप बहुत बार अभद्रता करते हैं, आप शब्द भी बोलते हैं। और मॉल्स में जाकर के मशीन लगी है, स्कैनिंग मशीन, वो टक 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 करके सारा आपका बिल बनाती हैं, और आप एक भी बार ये नहीं कहते कि इसमें 10 रुपया भी आप कम कर लीजिए। लेकिन जो आदमी आपसे 100 रुपया ऑटो का ले रहा है, या 50 रुपये रिक्शा के मांग रहा है, या 20 रुपये, उससे पूरी हुज्जत करते हैं, और ऐसे आप कभी धनवान नहीं बनते हैं। पर ये कि हमारी कुछ ऐसी चीज़ें विकसित हो गई समाज में धीरे धीरे देखा देखी, कि हर आदमी फिर उनको कॉपी करने लगता है। माँ बाप को करते देखता है तो बच्चे करने लगते हैं, फिर बच्चों और माँ बाप को देखता है तो उनके मित्र मंडली और करने लगती हैं। कभी इससे कोई धनाढ्य नहीं हुआ है, ना हो सकता है। दिल थोड़ा बड़ा रखिए तो आपका शनि ठीक होने लगेगा। सैटर्न जो ग्रह है वो अपने आप में उसकी पूरी व्याख्या है, और बहुत हमारे जीवन में उसका गहरा योगदान है। तो ये एक बात है। जिन लोगों को, अगर बहुत से लोग ऐसे समाज में बैठे हैं जिनको कुछ नहीं करना है, तो मीन मेक शुरू कर देते हैं। जो नहीं मानते हैं वो आएँ, अपनी जन्म की तिथि और जन्म का समय और स्थान बताएं, उनके जीवन के बारे में उनको 10 बातें बताऊंगा जो उनके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता होगा। तो फिर विज्ञान नहीं तो क्या है? उनके जीवन में घटी हुई ऐसी बहुत सी घटनाओं पर हम चर्चा करेंगे जिनको उनके अलावा दुनिया में कोई भी कभी नहीं जानता है। तो ये विज्ञान नहीं तो क्या है? और हम नहीं, ऐसे बहुत सारे आचार्य हमारे भारत में और दुनिया में विद्यमान हैं जो इन विद्याओं के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं और इन सब बातों को अच्छे से जानते और समझते हैं, लेकिन हम उनको ठीक से इन विद्याओं का लाभ भी नहीं ले पाते। बहुत बार हमें गुरुओं से क्या पूछना चाहिए इसका भी ज्ञान नहीं होता। हम अनर्गल बातों में अपना समय व्यर्थ करते हैं। हम बेफिजूल की बातें पूछना शुरू करते हैं। केले के छिलके पर से पैर फिसल गया, इसमें किस ग्रह का योगदान है? अरे भाई, तुम केले का छिलका देख कर चलते, इसमें किसी ग्रह का कोई खास योगदान नहीं है।
बैंगन का सब्जी खाली है, ये अपच है कि पच है, अब उड़द की दाल सूट करेगी कि नहीं। व्यर्थ की बातों में जीवन को नहीं फंसाना चाहिए। मेरे पास जितने लोगों ने जो ज्योतिष में जिन्होंने बातें की, बहुत कम लोगों ने सार्थक प्रश्न किए हैं। निरर्थक बातें लोग पूछते हैं और इस तरह की बातों में नहीं उलझना चाहिए। तो ये हम कर सकते हैं। ये हमने ग्रह की बात की। दूसरी बात, अगर जो बुआ हैं, मौसी हैं, जो हमारे दूर दराज की रिश्तेदार हैं, महिलाएं, और उसमें जो किन्नर हैं, हिजड़े, थर्ड पर्सन जिनको बोलते हैं, इनको प्रसन्न रखने से, इनके साथ अच्छे से पेश आने से आपका बुध ग्रह ठीक होता है, आपका बुध की पोजीशंस ठीक होती हैं। तो उसमें तो एक और भी उपाय ये है कि अगर आप किसी किन्नर को 20 रुपये का नोट दें या 50 का नोट दें या 100 का नोट दें और उससे 5 रुपये का नोट एक ले लें, क्योंकि 5 का नोट पहले हरे रंग का ही आता था, वो लेकर के अपने पास रखें तो वो आपके लिए बहुत उपयोगी है। या हरे रंग की कोई चीज़ आपको वो दे सकें जो उनके पास अपनी हो। कोई अपनी चूड़ी उतार करके दे दें, कोई बिंदी का पत्ते में से बिंदी दे दें, कुछ भी हरे रंग की चीज़ आपको दे दें, उसे अपने अगर आप वहाँ रखेंगे जहाँ आपके पास पैसा रखते हैं। तो ये अंधविश्वास की बात नहीं, जो करते हैं वो जानते हैं, जिन्होंने किया है उन्होंने उसको परखा है और भोगा है, और आप भी करेंगे तो आपको भी समझ में आने लगेगा कि क्या हो रहा है। ये आप देख लें तो आपका बुध ग्रह ठीक होने लगता है। मतलब 2-3 चीज़ें मोटा मोटी मैं बता देता हूँ, क्योंकि पूरा विस्तार करने बैठूंगा तो ये 4-5 घंटे का वीडियो भी छोटा पड़ेगा। ऐसे शुक्र में जितनी स्त्रियां हैं उनका हमेशा सम्मान कीजिए। जो भी लड़की जात है, जो औरत जात है, उसका सम्मान करिए। औरत जात को पुरुषों का सम्मान करना चाहिए, तो शुक्र ठीक होता है। छोटी बच्चियों को कभी स्लैप, कभी चाटा नहीं मारना चाहिए। जो पुरुष बच्चियों को या स्त्रियों पर हाथ उठाते हैं उनकी जेबें हमेशा खाली रहेंगी, वो कभी प्रगति नहीं कर सकेंगे और असंतुष्ट रहेंगे, अशांत रहेंगे, दुखी रहेंगे, बेचैन रहेंगे, पर कुछ भी कर लेंगे पर कुछ टीस बनी रहेगी मन में। ये इसका ध्यान रखना चाहिए। नहीं आप सम्मान दे सकते हैं तो आप मान भी ना करें। आप नहीं उनके साथ निभा कर सकते तो अलग हो जाएं, प्रणाम कर लें, बहुत प्रसन्नता से प्रणाम कर लें, लेकिन वो किचकिच ना करें, बदतमीजियाँ ना करें, उनको नीचा ना दिखाएं, उनको हर समय मतलब कष्ट में ना रखें, उन्हें कुरेदें नहीं, उनको सताएं नहीं। शुक्र ठीक होता है। जो भाई हैं और जो हमारे रक्षा करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, आर्मी डिपार्टमेंट है, इनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जो सड़क पर खड़ा है, एक सिपाही चौराहे पर खड़ा है, होमगार्ड या पुलिस का जवान, वो आपकी सेवा में खड़ा है, वो आपके लिए आपके जीवन की सुरक्षा का हेतु है। वो अगर आपको कहता है कि आप हेलमेट लगाइए तो आपकी जीवन की रक्षा का चिंतक है वो, लेकिन हम उसे उल्टा समझते हैं। वो अगर हमें हाथ देकर के गाड़ी रोकता है और हमसे कुछ बातें पूछता है तो आपके जीवन की सुरक्षा और आपकी अभिरक्षा और आपके अनुशासन का एक हिस्सा है वो, लेकिन हम उसे अपनी प्रेस्टीज से जोड़ लेते हैं। कैसी कैसी चीज़ें हमने जीवन में विकसित कर ली हैं। आप अगर बहुत से बाहर के देशों में जाएं तो आपको जानकर बड़ा अचंभा होगा कि वहाँ इन चीज़ों की बड़ी रेस्पेक्ट है। तो इनकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। से कहीं सैनिक कोई खड़ा है, हम उनको पता नहीं किस तरह की दृष्टियों से देखते हैं। तो ये इनको करने से मंगल बली होते हैं, जो मार्स हैं वो मजबूत होते हैं और आप देखेंगे आपके जीवन में एक सुख आने लगता है। लेकिन हम उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वहाँ उनके साथ अपना ईगो, आपकी ईगो कितनी कमज़ोर है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर आप अटक जाते हैं। वहाँ आप अपनी पद, पावर और पोजीशन दिखा रहे हैं। 10-10, 20-20 रुपये, 50-50 रुपये टोल पर बचाने के लिए लोग जूझे पड़े हैं, आधे घंटे तक लगे रहते हैं। इस सब की कोई औचित्य नहीं है। ये आप 40 लाख की फॉर्च्यूनर में तो चलेंगे, लेकिन 60 रुपये का आप टोल नहीं देना चाहते हैं। आप रोड टैक्स दे सकते हैं लाखों रुपए का, लेकिन आप टोल टैक्स 10 रुपये का पर्ची नहीं कटाएंगे। वो आपको अपमानजनक लग रहा है। आपकी सेवा, आपकी शुश्रूषा में ये लोग लगे हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये 10-10, 20-20 रुपये बचा करके आप पूरे जीवन में 2000 रुपये भी नहीं बचा पाएंगे, 5000 रुपये भी नहीं बचा पाएंगे। आप अगर पूरे जीवन को इकट्ठा करते चलेंगे 10,000 रुपये भी नहीं बचा पाएंगे। और 10,000 रुपये की एवज में कितना बड़ा कलह, कितना बड़ा कलेश। बहुत सारी मैंने घटनाएं सुनी है जिनमें मर्डर तक हो गए कि टोल वाला पैसे मांग रहा था। तो मेरे को टोल टैक्स कहीं है नहीं, मैंने कोई कहीं रोड पर लगाया हुआ नहीं है, ना कभी लगाऊंगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप, मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि आप अनुशासन का सहयोग दें, आप व्यवस्थाओं के अंग बने, आप व्यवस्थाओं को सपोर्ट करें। तो व्यवस्था में जो लोग लगे हैं उनको रेस्पेक्ट फील होगी, वो अच्छा फील करेंगे। कोई व्यक्ति फ़ोन पर आपसे बात करता है, आप ऐसे बात करते हैं जैसे आप कहीं के बहुत बड़े राजा हो गए हैं, आप उनको झिड़कने लगते हैं। वो कॉल सेंटर से अगर कोई फ़ोन कर रहा है, वो भी आपका भाई बंधु, आपका रिश्तेदार, आपका भाई भतीजा भतीजी, कुछ भी हो सकता है, आपकी बेटी बेटा, कुछ भी हो सकता है। तो हमें पहले किसी भी व्यक्ति को, अब ठीक है उसकी ड्यूटी है, आप अपना DND एक्टिवेट करके रखिए तो आपको नहीं आएगा फ़ोन। नहीं किया है, किसी ने कर भी लिया तो हम उस पर गाली गुप्तार पता नहीं क्या क्या। तो ये अंदर, असल में हमारे अंदर जो हिंसा भरी है, हमारे अंदर जो स्ट्रेस भरा है, हमारे अंदर जो तनाव भरा है, उसका बटन कोई दबाने वाला चाहिए। ये अवसर का बस आप बहाना तलाशते हैं, वो तो पहले से भरा हुआ है। एक अवसर मिला, किसी ने बटन दबाया और वो फट गया, वो बल्ब आपका ऑन हो गया। तो ये अपना रिमोट अपने हाथ में रखिए।
और अपने जीवन के संवेगों को अपने नियंत्रण में रखिए, तो ग्रह स्वतः ही ठीक होने लगते हैं। अब आप जैसे ये जो जितने आपके इस तरह की व्यवस्था में लगे हैं, इनसे आप बदतमीजियाँ करते हैं, इनसे आप दुर्व्यवहार करते हैं, तो आपका बुध ग्रह खराब होने लगता है। इसके साथ साथ आपकी और भी कई चीज़ें खराब होती हैं। जो शिक्षक गण हैं, जो जीवन में कुछ सिखाते हैं, जो जीवन में जिन्होंने आपको अक्षर ज्ञान दिया, एक छोटे से छोटा व्यक्ति जिसने सड़क पर खड़े होकर के आपको कभी सही रास्ता बताया, वो भी आपका गुरु है। जिसने आपको, जब आप इंटरव्यू में कहीं कुछ काम करने जा रहे थे और आप उस पदवी, सरकारी पदवी को पाने के भागी बने, तो जिस धोबी ने आपको प्रेस करके ला करके कपड़े दिए, वो भी आपके लिए सहयोगी है। जिस व्यक्ति ने आपको, कहीं भी बहुत तरह के गुरु होते हैं, माता पिता तो पहले गुरु हैं ही हैं, इसके अलावा जो शिक्षक हैं, शिक्षक के अलावा बहुत सारे लोग जिनसे हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी सीखते हैं, उन सब की रेस्पेक्ट आप करें, तो आपका जुपिटर ठीक होता है, आपका बृहस्पति ग्रह ठीक हो जाता है। आप अगर माताओं का सम्मान करें, माता तुल्य सभी स्त्रियों का सम्मान करें, बूढ़ी बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करें और उनके प्रति मन में अपने स्वाभाविक रूप से एक रेस्पेक्ट रखें, तो आपका मून ठीक होने लगता है। और मून ठीक होता है तो मन ठीक हो जाता है, और जब मून और मन ठीक हो जाते हैं तो फिर शिवत्व की तरफ आप चलते हैं, क्योंकि शिव के माथे पर, शिव के मस्तक पर विराजमान है ना चंद्रमा, और चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं। तो वो हमारे बहुत सारे डिस्कोर्सेज में आप जानते ही हैं, जिसमें हमने बताया है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपके ग्रहों को ठीक करती हैं। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु, केतु। अब देखिए, इसमें आपने कहा कि किसी को अगर रीढ़ की हड्डी में कोई दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द 99.9% केतु के खराब होने से होता है। केतु खराब कब होता है? जब सड़क पर शेखी बघाड़ते हुए, या किसी अनायास अपनी भूल चूक से, या किसी लापरवाही से, या अनजाने में किसी जानवर को चोट पहुंचाते हैं, विशेष तौर से किसी डॉग्स परिवार की फैमिली को, किसी कुत्ते के परिवार से संबंधित किसी प्राणी को जब आप हिट करते हैं, बिल्ली को, गाय को, हिरन को, या ऐसे चौपाए जानवर जो सड़क पर आ गए या किसी रूप से आपके वाहन से टकरा गए, इनमें सबसे ज़्यादा कुत्ते का इफेक्ट हमारे केतु ग्रह पर आता है, और हमारे रीढ़ की हड्डी में दर्द इसी वजह से शुरू होता है। प्राय ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये, और जैसे ही आप फिर स्ट्रीट डॉग्स को, घर के पाले हुए को नहीं, स्ट्रीट डॉग्स को ब्रेड और दूध वगैरह फीड कराना शुरू करते हैं, उनको ये देना शुरू करते हैं, तो आपके ये इस तरह की रीढ़ की हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, ये ठीक होने लगती हैं। या ऊंचा सुनने की जो प्रॉब्लम है, जिनको कान से थोड़ा, जिनके घर में बुजुर्ग कान से सुनने में थोड़ा सा असक्षमता महसूस करते हैं, उनको लाभ होने लगता है। या जिनके बच्चे बार बार ऊंचाई से नीचे गिरते हो, ये 3 लक्षण केतु की वजह से होते हैं। तो आपने रीढ़ की हड्डी का जिक्र किया था, तो मैंने जागृति इसको इसलिए इसमें कोट किया, ये आप कर लें। बीमारी का मैंने बता ही दिया कि बीमारी में आप जितना दान पुण्य करेंगे वो अच्छा रहता है। वर्ष में अपने जन्म दिवस के आसपास 21 दिन पहले या 21 दिन बाद कभी भी तुलादान करना चाहिए। तुलादान का पूरा प्रारूप कैसा हो, क्या करें, वो हमने एक अलग अंक में बताया है, उस पर आप जाकर के देख लें, समझ लें उसको कैसे में तुलादान करना चाहिए। तो ये आपका तुलादान इस तरह से हो जाता है। फिर आपने लिखा है कि शादीशुदा ज़िंदगी ठीक नहीं है लोगों की, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि शादी एक्चुअली क्या होता है। मैं बैठा था, एक बहुत बड़ी अखबार के संपादक हैं, उनसे बात हो रही थी, तो वो विज्ञापन जितने आते हैं, उस विज्ञापन में आता है कि वर चाहिए और वधू चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि किसका वर चाहिए और किसकी वधू चाहिए। आपको सुयोग्य युवक की और सुयोग्य कन्या की जरूरत होती है। वर होता है व्यक्ति जब उसका विवाह संस्कार हो जाता है, और वधू होती है तब जब उसका विवाह संस्कार हो जाता है। तो विवाह संस्कार तो भी हुआ नहीं है, तो किसकी शादीशुदा लड़की से आप शादी करना चाहेंगे, और किसके शादीशुदा पुरुष के साथ आप अपनी लड़की को ब्याहना चाहेंगे। ये बड़ा हास्यास्पद है। तो बड़ी चौंकी, वो बहुत बड़ी संपादक है अखबार की, और बहुत बड़ा अखबार है। वो बोली, हमने ऐसे कभी सोचा नहीं था, आपने हमें ये बड़ा एक बात हम दिखाई। तो ये हम ऐसे कभी सोचते नहीं है। तो एक तो वर वधू को ना खोजिए, कन्या और युवक को खोजिए। ऐसे उसमें आता है कन्यादान। अब देखिए, कन्या का दान नहीं हो सकता। कन्या की दीक्षा होती है, विवाह दीक्षा, वो अलग एक परंपरा है पूरी। दान किया जाता है निर्जीव वस्तुओं का, जो आत्मवान ना हो। जो जिस चीज़ में आत्मा है उसका दान आप कैसे करेंगे, कैसे करिएगा। और जो आत्मवान चीज़ है उसका दान की कोई व्यवस्था नहीं है। ये शब्द बहुत प्रचलित रहा हमारे यहाँ, लेकिन इसको हमें बहुत ठीक से समझना और जानना चाहिए। हमने अगर कोई चीज़ का दान कर ही दिया, तो वो तो फिर जिसको दान दी वो उसका स्वामी हो गया, उसका मालिक हो गया। और वो मालिक चाहे तो उस दान की गई वस्तु के साथ कैसा व्यवहार करे, ये उसके अधीन चला जाता है। ये पुरुषों की बनाई हुई ऐसी कीमिया और ऐसी साजिशें कहूँगा, और ऐसे शाब्दिक खिलवाड़ हैं जिनसे स्त्रियों को सदैव अपमानित किया जाता रहा।
ये परंपरा का एक हिस्सा, कन्यादान की रस्म हम जरूर करते हैं, लेकिन वो दान उस तरह से नहीं होता है, वो कन्या दीक्षा होती है। और अगर दान कर दिया तो फिर माता पिता से कोई रिश्ता उस लड़की का कभी रह ही नहीं जाएगा। अगर गहरे अर्थों में आप देखेंगे तो क्या आप किसी को कोई चीज़ गिफ्ट करते हैं, क्या उस चीज़ का फिर पीछा करते हैं क्या आप? लेकिन लड़की से तो ऐसा रिश्ता आप खत्म थोड़ी कर रहे हैं उसको। वो वस्तु नहीं है, कोई कुर्सी मेज नहीं है, कोई ड्रेसिंग टेबल नहीं है, कोई रेफ्रिजरेटर, फ्रिज और एयर कंडीशनर नहीं है कि आपने किसी को गिफ्ट कर दिया और फिर गिफ्ट की गई चीज़ को वो कैसे भी करे, उसके साथ कैसे कहीं भी रखे, कुछ भी करे, फिर आप उसके मालिक नहीं है। तो ये बड़ी सुनने में बड़ी हास्यास्पद लगती है। और गिफ्ट की हुई चीज़ को किसी और को गिफ्ट कर दे तो भी आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको झटका लगेगा मेरी इस बात से, लेकिन ये बात सच्ची है। तो हमें इस बात से बचना चाहिए। विवाह दीक्षा होती है, आप एक संस्कार की तरफ अपनी पुत्री को प्रेरित कर रहे हैं, अपने पुत्र को संस्कार में ले जा रहे हैं, तो वो कन्या दीक्षा उसके लिए सबसे सर्वोत्तम शब्द है, वही इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो ये हम करें तो अच्छा है, और उसी तरह से हमें उस चीज़ को समझना चाहिए। तो हमारे जीवन के बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हम पदों से शादियाँ करते हैं, जहाँ से बात प्रारंभ हुई थी। आप देखिए विज्ञापन जो मैं देखता हूँ, जहाँ से मैंने बात प्रारंभ की, एक सुयोग्य वर चाहिए, सरकारी सेवारत को वरीयता, आय इतने अंकों में, इस तरह के विज्ञापन आते हैं। एक विज्ञापन मैंने नहीं देखा पिछले 30-40 सालों में जिसमें लिखा हो कि हमें ऐसे इंसान की तलाश है जो बहुत अच्छा हो, जो बहुत सुयोग्य हो, जो संस्कारित हो। कोई बात नहीं, गरीब हो तो भी चलेगा, नहीं सरकारी सेवा में हो तो भी चलेगा। तो हमने तो पदों से शादियां की। अब पद तो फिर पद की तो साथ अकड़ भी आएगी, पद के साथ तो फिर अहंकार भी आएगा, पद के साथ तो फिर सामंजस्य नहीं आएगा, और पद के साथ तो बहुत सारी विसंगतियां आएंगी, पद के साथ तो कुरीतियां आएंगी, पद के साथ तो ऐसे ऐसे दोष आएंगे जो पद की अनिवार्य व्यवस्थाएं हैं। वो गीता में श्री कृष्ण जी ने बता दिया है पूरा कि कैसे पद पर बैठे हुए आदमी के अकड़ने के क्या कारण है और अहंकार के क्या क्या दोष लगते हैं। तो हम पदों से शादियां करते हैं ऐसे, या हम फिर लाभों को देख करके चलते हैं। अभी कोई देखिए, प्रेम अब नियोजित होता है। अब प्रेम अंधा नहीं है, अब प्रेम की आंखें आ गई हैं, और प्रेम उन आंखों से फिर पैसा भी देखता है, प्रेम उन आंखों से बैंक बैलेंस भी देखता है, प्रेम उन आंखों से गाड़ी घोड़ा, गाड़ी मकान, जमीन जायदाद सब कुछ देखता है। तो जब ये सारी चीज़ें देखता है, जो चीज़ें जीवन में निर्जीव हैं, तो निर्जीव चीज़ें सजीव संबंध का आधार बनती हैं। तो जब निर्जीव चीज़ें सजीव संबंध का आधार बनेंगी तो दुख उसकी परिणति में स्वाभाविक रूप से आएगा, क्योंकि आपने एक ऐसी जीवंत चीज को ऐसी कृत्रिम जाल में फंसा दिया कि जिस वजह से दोष पैदा होने लगता है, तो रिग्रेट आने लगता है। अब वो जो पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो उस पद की वसूली चाहता है। जो उनके पिताजी का बोझा इतना ज्यादा सर पर लदा हुआ है कि बेटा तुम्हें तो फलानी जगह हमने डॉक्टरी पढ़ाने के लिए इतना डोनेशन दिया, तुम्हें तो इंजीनियर बनाने के लिए हमने इतना पैसा खर्च किया, तुम्हें तो ये करने के लिए हमने ये सब किया। तो यानी कि माता पिता भी एक तरह के इन्वेस्टमेंट ही कर रहे थे, कोई खास उनका संतान के साथ बहुत लगाव खास था नहीं। तो वो फिर चाहते हैं कि उनको आप कन्याओं के यहाँ से वसूलें। भाई मत ही पढ़ाते इससे तो अच्छा बच्चे को, ये किसके लिए आपने इतना बड़ा दंड निर्मित कर दिया कि वो। तो ये आपको मेरी बातें थोड़ा, जो नए लोग हैं उनको जरा झटका लगेगा, पर लगे झटका, क्योंकि मैं झटका लगाने के लिए तो बैठा हूँ, क्योंकि मैं आपको वो बातें बताना वहाँ चोट करना चाहता हूँ जहाँ से चीज़ों के सुधार संभव है। तो हमने इस तरह से हम अपने जंजाल बुनते हैं, तो उस सब के बीच एक माधुर्य जो वैवाहिक संबंध का आधार था वो समाप्त हो जाता है। फिर वो आप जो लड़की कमा करके लाएगी, फिर वो लड़की के जिम्मे बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। वो फिर घर की देख रेख भी करेगी और अपनी बाकी चीज़ों का भी करेगी, इतना वो कर नहीं पाती है। तो धीरे 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 ये सब चीज़ें तनाव में परिवर्तित होती चली जाती हैं, और फिर रिग्रेट होने लगता है, अस्वीकार्यता आती है, एक दूसरे के प्रति हिंसा का बोध जन्मता है, और एक दूसरे के प्रति अस्वीकृति का बोध जन्मता है। एक दूसरे व्यक्ति के प्रति जिसके लिए हम जन्म जन्मांतर की बात करने चले थे, उसके लिए हमारे मन में एक विकृति का भाव आने लगता है, उसके प्रति अस्वीकृति का भाव आने लगता है, और इससे भी आगे बढ़ करके उस व्यक्ति के प्रति हिंसा का भाव भी आने लगता है, उसके प्रति दुर्व्यवहार का भाव आने लगता है। ये दुर्व्यवहार, ये हिंसा, ये बदतमीजियाँ, ये परेशानियाँ, ये तनाव, ये कलह, ये कलेश, ये समस्याएं, इन सबके मूल हमने स्वतः पैदा किए। ये मेरी हिम्मत देखिए और मेरी फितरत देखिए, जब सुलझ जाती है गुत्थी फिर से उलझाता हूं मैं। तो ये हम जैसे ही उनका गोला सुलझा, हमने फिर से उलझा लिया। तो ये जो उलझन, और जैसे ही आप उस उलझन को सुलझाना शुरू करते हैं, आपका जीवन सुलझना शुरू हो जाता है। तो ये वैवाहिक जीवन में तनाव आ रहा है इसलिए कि हमने वैवाहिक जीवन का जो मूल आधार था उसको तो कहीं पीछे छोड़ दिया, और जो कृत्रिम चीजें थी उनको ओढ़ लिया।
जो बनावटी चीज़ें थी उनको पहला आधार बना लिया। हमने शो ऑफ को जीवन का आधार बनाया और इस बात को जीवन का आधार नहीं बनाया जो हमारे जीवन में सुख का हेतु थी। बहुत धनवान ही सुखी हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं, ये बिल्कुल सत्य नहीं। बहुत पद वाला ही सुखी हो, ये बिल्कुल सत्य नहीं। बहुत सारे धनवानों से मैं मिला हूं जो बहुत परेशान है और वो बहुत सुख और सुकून की 2 घड़ी अपने लिए तलाशने के लिए मरे जाते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों से मिला हूं जो अपने पदों को लेकर के परेशान हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं पाया है। बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत सुंदर हैं, जिन्हें अपने सौंदर्य पर बड़ा नाज है, जबकि उसमें उनका कोई योगदान है नहीं। अगर सौंदर्य में व्यक्ति का योगदान हुआ होता तो हर व्यक्ति सुंदर हो जाता, क्योंकि हर आदमी जाता और 100-200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो सुंदरता खरीद के ले आता और वो भी सुंदर हो जाता। हर व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता अगर बुद्धिमत्ता कहीं विक्रय हो रही होती। अगर बुद्धिमत्ता कहीं बिक रही होती तो फिर तो जितने भी धनाढ्य लोग हैं, जितने भी धन पशु हैं, उनके घर में सबसे ज़्यादा मेधावी और बुद्धिमान बच्चे पैदा होते। जबकि होता उल्टा है। ये जो सिल्वर स्पून लेकर के, जो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा होते हैं, वो प्राय सामान्य तौर पर बुद्धि से बहुत तेज नहीं होते। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जिसकी प्रतिभा का पल्लवन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता हो। नकारात्मक परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिदिन की चुनौतियों के बीच जिनका जीवन नर्चर होता है, वो व्यक्ति ही बहुत अधिक प्रतिभावान रहे हैं और वही व्यक्ति प्रतिभा को उपलब्ध हो पाते हैं। तो ये चीज़ें हम कहीं से लाद हो सकते नहीं। तो ये परमात्मा की देन है। अब परमात्मा की देन कैसे संभव हो सकती हैं? ये होती है परमात्मा की प्रार्थना से। इस पर हमारी दृष्टि बहुत कम जाती है। हमारा भाग्य कैसे बली हो, भाग्य कैसे बलवान हो, ये होता है पूजा प्रार्थनाओं से, जिसमें हमें कोई रुचि रस नहीं है, जिसको हम बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिसको हमने अपने जीवन के सबसे अंतिम पायदान पर रख छोड़ा है। तो जब वो अपने सबसे अंतिम पायदान पर रख छोड़ा है तो वहाँ से आने वाले नतीजे आपके लिए प्राथमिकता कैसे हो सकते हैं? वहाँ से आने वाली चीज़ें भी आपके लिए सबसे अंत में ही जाएंगी ना। ये हम समझ सकें तो भी हमारा जीवन बहुत ठीक हो सकता है। और इसके साथ साथ आपने एक बात और कही है अपने इस प्रश्न में कि हम खुशी ढूंढते हैं घर के अंदर। हाँ, मगर देखिए, हम अगर अपने जीवन में ही उन चीज़ों को समावेशित कर सकें जिनके लिए हम बाहर जाते हैं तो हम बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये पुरानी कहावत है कि जब बच्चे का जूता आपके पैर में आने लगे तो उसके दोस्त हो जाइए। तो ये बात एकदम ठीक है। जब आपके बच्चे बड़े हों तो उनसे मित्रवत व्यवहार कीजिए, वरना मित्रता के लिए वो बाहर कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता खोजेंगे और फिर बाद में जाकर के आपको परेशानियाँ पैदा होने लगेंगी। इसको भी ध्यान में रखें तो वो बच्चे भी अच्छे बनेंगे और आपका जीवन भी ठीक हो पाएगा। जितने प्रश्न थे इस प्रश्न में, जितने उसके आयाम थे, लगभग हमने सभी पर चर्चा कर ली है। तो इनको आप समझने का प्रयास करें। वीडियो भी लंबा हो रहा है, लगभग आधा घंटा हम क्रॉस कर चुके हैं। तो मैं सोचता हूँ कम समय में बात हो जाए, पर बात चलती है तो फिर चलती ही जाती है। तो हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आपने एक बात और कही कि कुछ गरीब लोग, कुछ ऐसे लोग, देखिए बड़े लंबे समय तक गरीबों के लिए, निर्धनों के लिए, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, जो बेचारे वंचित समुदाय के लोग थे, जो निर्धन लोग थे, उनके लिए पूजा पाठ और ऐसी चीज़ें बनी नहीं थी। और इसके पीछे जो राजशाही थी, जो पौरोहित्य वर्ग था, और बहुत सारी व्यवस्थाएं समाज की ऐसी थी जिन्होंने उनसे उन चीज़ों को दूर भी रखा। लेकिन अब जमाना बदल गया है। मैं कहता हूँ ज्ञान है सबके लिए और परमात्मा है सबके लिए, ध्यान है सबके लिए और मान है सबके लिए, धन है सबके लिए और धान्य है सबके लिए। तो ये चीज़ें किसी के बपोती नहीं है। हर कोई ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक अग्नि है, वो आपका भी भोजन पकाती है, वो बड़े से बड़े उद्योगपति के घर में भी भोजन पकाती है। जैसे बिजली है, जैसे विद्युत है, ये आपके घर में भी रोशनी करती है, आपके घर में भी पंखा चलती है और बड़े से उद्योगपति के घर में भी पंखा चलती है। परमात्मिक ऊर्जाएं, मंत्रों की शक्तियां ऐसे ही काम करती हैं। आप में से हर कोई व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इनको आत्मसात कर सकता है, अपने जीवन में इसको अंगीकार कर सकता है, अपने जीवन में इसको अपना सकता है। और परमात्मा सभी के लिए अपने द्वार हमेशा खोल कर रखते हैं। परमात्मा की जो व्याख्याएं हैं उनमें परमात्मा का एक सबसे बड़ा जो नाम है वो दयालु का भी है। तो बड़े दयालु हैं और बहुत बरसी और बहुत ज़्यादा आपके लिए काइंडनेस से भरे हैं, बहुत ज़्यादा क्षमावान हैं। तो वरना वो नहीं, अगर क्षमावान हो और आपके प्रति क्रुद्ध और रुष्ट हों तो फिर आप एक क्षण भी इस जगत में नहीं रह पाएंगे। तो ये हमें समझना चाहिए। तो हमें इसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि शुद्धि की, आत्मशुद्धि, शरीर शुद्धि, चित्त शुद्धि, ये शुद्धि के पूरे आयाम हैं। हम अपने खान पान को ठीक करें,
हमें भक्ष अभक्ष का ख्याल करें, शुद्धि रखें शरीर की, और धीरे धीरे कुछ प्रक्रियाओं को अपनाना प्रारंभ करें। हमारे साथ बहुत सारे उपाय पड़े हैं, सच्चे मन से, अच्छे मन से जो व्यक्ति उनको अपनाना और करना चाहेंगे उन्हें निश्चित तौर से लाभ पहुंचेगा। बहुत लोगों को पहुंचा है, जरूर पहुंचेगा, कुछ को नहीं पहुंचेगा। जिन्होंने पहले ही मन में सोच लिया कि हम इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं, उनको नहीं पहुंचेगा। जो उसको परखने के लिए करना चाहते हैं उनको नहीं पहुंचेगा। जिनका बीज संशय के ऊपर खड़ा है उनको नहीं पहुंचेगा। जिन्होंने विश्वास की इमारत को शक की बुनियाद पर खड़ा करना चाहा है उनको लाभ नहीं पहुंचेगा। बहुत सारे लोगों को उपाय काम नहीं करेंगे, उनको नहीं करेंगे जो सिर्फ सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, करके देखते हैं, हो गया तो ठीक है, वरना नहीं, उनका नहीं होगा। ये स्वांत सुखाय है, ये गूंगे का गुड़ है जो मैं हमेशा बोलता हूँ। ये खाओ जाओ, मुस्कुराओ जाओ, ये तो निर्लिप्त भाव से करके देखो और बिना संशय करो तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, ये भी गारंटी है। तो आज की इस अंक के लिए इतना ही। आप सब लोगों ने अपना मूल्यवान समय हमारे साथ दिया। आपके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव